इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुखमय है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आपके लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और गेन के बारे में। सितंबर 2023 में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहेगी, मेहनत करने से ही फल मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से ही संतुष्टि मिलेगी। लाभ भाव के अधिपति शनि है जो राशि से 12वें भाव में विराजमान है। शनि की साढ़े साथी आपको स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको हर काम में रुकावट या हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण या लैग पुलिंग, आपको टारगेट बना देना, अपनों का ही विरोध झेलना, लीगल प्रॉब्लम, ये सभी कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, स्ट्रांग बन जाएं और साथ ही साथ आपको जोखिम से बचना है। जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहें, जोखिम से बचें, रिस्क फैक्टर से बचें। जिनको जॉब नहीं अच्छी लग रही है उसके बावजूद भी मन महसूस करके आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि समय उतना अच्छा नहीं है कि आप जॉब चेंज करके सुखी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वे लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स फिर भी कुछ बेटर कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित है, फैशन से संबंधित है या फिर एनिमेशन से संबंधित प्रोफेशनल्स है, वो लोग फिर भी कुछ बेटर कर सकते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या वो लोग कमीशन एंड ब्रोकरेज या एजेंसी बिजनेस वाले, स्क्रैप और लेदर का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें, बहुत ज़्यादा सेफ रहें। और यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर ही काम आगे बढ़ाना है और विश्वास हमेशा आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, सोच समझ कर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास में धोखा शनि के साढ़े में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ पर फूक फूक के कदम रखना ही आपके लिए सबसे पहली सावधानी होगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ उन लोगों को मैं विशेष तौर पर सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो भी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करके रखें, अन्यथा वो लिक्विडिटी फंस सकती है और लोग कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं और ऐसे में आपको बहुत सेक्रीफाइस करने का मौका मिल सकता है। और वो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, वे फिर भी इम्प्रूव होंगे या उनको लाभ मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियली, फिर भी उनको कुछ न कुछ गेन होगा। संतुष्टि शायद नहीं मिलेगी लेकिन गेन जरूर होगा। साथ ही जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित या फिर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग फिर भी यहाँ पर लाभ में रहेंगे, फिर भी उनका कामकाज आगे बढ़ेगा, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं मिल पाएगी। ये मैं स्पष्ट तौर पर आपको बोल रहा हूँ कि संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने काम को व्यवस्थित करना है। जो फैला हुआ कारोबार है जिसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचना है। जो पैसा आपका मार्केट में बकाया है उसको सबसे पहले अपने हाथ में लेना है और जो आपकी पूंजी है, कैपिटल है, उसको कंट्रोल करना सबसे पहली आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस के अधिपति आपकी राशि से बुध हैं, वो इस समय सूर्य के साथ में और राशि से 6th हाउस में। यहाँ पर बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है और बुध दो केंद्र के अधिपति है, राजयोग में विराजमान है और बृहस्पति की उन पर शुभ दृष्टि है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। माताजी पिताजी के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। कोई न कोई फंक्शन घर में हो सकता है और आपके घर में संतान के लिए और या फिर अपने खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई नया फ़ोन आ सकता है या संचार साधन विकसित हो सकते हैं। कोई इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं या कोई एसी खरीद सकते हैं या और कोई न कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं जो आपके घर में संचार माध्यमों के रूप में और ज़्यादा उत्कृष्टता लाए या और ज़्यादा आपके पारिवारिक खुशी समृद्धिशाली बनने वाली स्थिति आए। तो यहाँ परिवार का जो सामंजस्य बैठेगा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी, विचार विमर्श ज़्यादा होगा फ्यूचर के लिए, बातचीत का माहौल बहुत अच्छा होगा।
हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बोला है बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, कामकाज में लाभ कम होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन पारिवारिक तौर पर आप वो कंपनसेट कर पाएंगे। अर्थात जब आप घर पे आएंगे तो आपको जरूर सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति है चंद्रमा और इस भाव में शुक्र विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 में जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, जो लोग फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो गायनों को लेकर के कोई स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, या एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे सुखद स्थिति है। आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग यहाँ ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगी और साथ ही साथ बहुत तेज गति से आप अपने आप को डेवलप करेंगे। जो लोग भी स्पेस साइंस से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, या जो टेक्नोलॉजी जिसको संचार माध्यम बोल सकते हैं, वाईफाई से संबंधित टेक्नोलॉजी हो सकती है, रेडियो टेक्नोलॉजी हो सकती है, उससे संबंधित स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आप अपने आप में बहुत तेज़ गति से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बहुत तेज़ गति से डेवलपमेंट के मौके आपको मिलेंगे। आप में से वे स्टूडेंट जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डेयरी फार्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की संभावना है। यहाँ पर आपको अपने आप के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे सीखने के लिए भी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आप में भरपूर ढंग से दिखाई देगा। आपको मैंने सॉफ्टवेयर की बात बोली है, साथ ही साथ डिज़ाइनिंग की बात बोली है। जो भी स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर फाइनेंस या फाइनेंस के साथ लिटरेचर बोल सकते हैं, ग्रामर बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप मान लो वास्तु का कोई कोर्स कर रहे हैं, ज्योतिष का ही कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर शास्त्री की कोई डिग्री कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जो लोग इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स में ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर जो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, उन लोगों को भी भरपूर मौके मिलने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर 2023 आपके लिए बहुत सुखद है। आपको कोई नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा और ये माह बिना किसी चिंता के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के निकलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खुद लापरवाह हो जाएं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो स्वराशि में। इस भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है और दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में 17 सितंबर तक स्पेशली आपको आई इन्फेक्शन, जिन लोगों को आई फ्लूज है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लोगों को 3-4 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाती है, आपको हो सकता है लंबे समय तक रेस्ट में रहना पड़े, या फिर आप खुद ही आंखों को बार बार मसल करके उन्हें और ज़्यादा नेगेटिव बना दें और ज़्यादा खराबी ले आएँ, वो हो सकता है। इसलिए आंखों को बार बार टच नहीं करना है। जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है वो बार बार डालनी है। सेफ हो रहना है आपको, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। जो लोग वृद्ध हैं वे लोग यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं वो जो डिप्रेशन के मरीज हैं उन पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और राहु जब समस्या देता है तो पार्किंसन, अल्जाइमर्स, डायमेंशिया और या हाथ पांव काबू में नहीं रखना, ऐसी समस्याओं को जन्म देता है। यदि आपके घर में ऐसे कोई पेशेंट है तो उनके ऊपर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जॉइंट्स प्रॉब्लम या हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं परेशान कर सकती है। आपके घर में मीन राशि के कोई ओबेसिटी के मरीज हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनका वेट बढ़ सकता है इस समय काल में सितंबर में। और जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। लास्ट में जो भी लोग यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सितंबर में एक प्रकार से वार्निंग है कि आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है। और जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है आपको इमरजेंसी के लिए, वो हमेशा साथ में रख कर के ही चलना है। चाहे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या घर के बाहर कहीं आसपास ही जा रहे हैं, तब भी आपको वो दवाई लेकर के चलनी है। यह आपके लिए एक प्रकार से वार्निंग है या मेरी सलाह है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि राशि से 6th हाउस में रोग भाव में विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि में। और 7वें भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जिसके अंदर जोश,
ताकत, एनर्जी है, लेकिन क्रोध और आवेश भी है। तो आपको अपने दाम्पत्य सुख में जोश और खरोश का भी लाभ होगा, तो आपको क्रोध और आवेश भी झेलना पड़ेगा। अतः छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में संवाद की स्थिति बेहतर होगी, बातचीत का दायरा बहुत बेहतर होगा, मनोरंजन के साधन आप तलाशेंगे और बातचीत में भी एक प्रकार से कॉमेडी या हंसी मजाक वाली बातचीत ज़्यादा होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में है और सप्तम भाव के अधिपति ही बुध है। और यहाँ बुध का मतलब होता है बातचीत, बुध का मतलब होता है टॉकेटिव। तो यहाँ पर बातचीत का दायरा बहुत अच्छे ढंग से होगा। मंगल जब तक यहाँ पर है और मंगल यहाँ तक 3 अक्टूबर तक है, तो सितंबर महीना पूरा ही आपको मंगल के कारण स्ट्रेंथ भी मिलेगी। साथ ही साथ वो कुछ छोटी छोटी बातों पर जो मनमुटाव होता है या जो आवेश की स्थिति होती है उसके दर्शन भी होंगे। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। जो सुखद स्थितियाँ उसको एक्सेप्ट करना है, जो नेगेटिव हो जाता है उसको इग्नोर करना है। सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपके दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा सौम्य बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो विवाह की बातें सीरियसली फाइनल मोड पर है और हो सकता है सितंबर एंड होते होते बहुत अच्छा जब समय स्टार्ट हो जाएगा तो फाइनल बातें भी हो सकती है। सगाई संबंध फाइनल होने की डेट भी फिक्स हो जाएगी। अर्थात आपकी विवाह की डेट आपको 2023 में ही फिक्स होने वाली है या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आपका विवाह तय होने वाला है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में शनि की सरसदी आपको चल रही है। शनि की सरस्वती का अर्थ यही होता है कि जो अपने लोग हैं वो ही विरोध में खड़े हो जाते हैं या वही विरोध करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में बातचीत में जहाँ तक संभव हो आप इन्वॉल्व नहीं रहें पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक डिस्कशन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप अपने मन की बात बताएं और आपके मन की बात को ही आपके अगेंस्ट में यूज़ कर लिया जाए या आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके आपको साइड में रहना है, शांत रहना है, सब सुनने वाला बात करना है, सुनने वाली बात आपको करनी है। आपको अपने आर्ग्यूमेंट से पीछे ही रहना है, अन्यथा आप व्यर्थ में दोषी बन जाएंगे या व्यर्थ में ही बदनाम होने वाली स्थिति आ जाएगी कि आपने ये आइडिया दिया था और उस आइडिया से लॉस हुआ, नुकसान हुआ या ये रिश्ते खराब हो गए। संतान सुख और दाम्पत्य सुख के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगी और साथ ही साथ हो सकता है सास ससुर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहे। लेकिन जब भी घरेलू कोई डिस्कशन होता है तब आपको या तो साइड में चले जाना है, रूम में चले जाना है और या फिर एकदम शांत रहना है। ये आप ध्यान रखिएगा और एक प्रकार से सुझाव भी है, सलाह भी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 7th हाउस और शुक्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी है या आपके लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा शुभ है। आपको बार बार सरप्राइज मिलेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में से आपको बार बार कोई उनको गिफ्ट मिलेंगे या बहुत अच्छा सरप्राइज आपको दिया जाएगा या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में से ही या आप जिसको पसंद करते हैं, तो आप सितंबर 2023 में इस समय काल का वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जब आपको कोई प्रपोज कर सकता है, तो उसमें आप भी अच्छा या हाँ या ना वाला मामला ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में आपकी हाँ ही होने वाली है क्योंकि समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको सितंबर 2023 में बहुत अच्छे गिफ्ट, बहुत अच्छा एक प्रकार से अवसर आपको मिलेगा। बार बार आपका उत्साहवर्धन किया जाएगा या आपको लाड दुलार बहुत किया जाएगा, पैम्पर बहुत किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही सुखद समय में से एक महीना रहने वाला है जो आपको हमेशा याद रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव, जिसे प्रोफेशन भाव भी कहा जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में केंद्र, आपकी कुंडली में त्रिकोण, दोनों के स्वामी होकर के राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। बहुत सुखद स्थिति है और राहु के साथ में होने से पीड़ित है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में राहु का साथ जब छूट जाएगा तब सबसे ज़्यादा आपको तेज़ी से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे। हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली तीनों क्षेत्रों में आपकी स्थिति सबसे बेटर होगी। और आपकी कुंडली में तो जो
आपका अपना कैरियर भाव और आपकी पर्सनैलिटी दोनों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, तो दोनों में ही आपको फायदेमंद स्थिति के दर्शन होंगे। सितंबर की बात करें तो आप में से जो लोग जॉब करते हैं वो सेफ हैं, वो कंफर्टेबल हैं। वो आप कंफर्टेबल इसलिए हैं कि बृहस्पति खुद दसम भाव का स्वामी होकर के दसम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है, सुखद है। साथ ही साथ मंगल जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है, राजयोग की स्थिति में मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली के दसम भाव पर है, कैरियर स्थान पर है। राहु की दृष्टि के कारण जरूर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, असमंजस की स्थिति आ सकती है, लेकिन वो स्थिति किस में आएगी? जो लोग आईटी सेक्टर में, जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब में आप बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जॉब करें, आईटी सेक्टर में जॉब करें, या फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करें, और या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 17 सितंबर के बाद में उसमें भी स्थितियाँ सुखद आ सकती है। ऐसी स्थिति में 17 सितंबर तक जरूर गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, अन्यथा आपके खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले सकते हैं, या जानबूझ करके आपको कोई साजिश का शिकार बना सकता है, या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सकता है। तो आइए अब बात करें प्रोफेशनल्स की। जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में या करेंसी से संबंधित कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन के प्रोफेशनल्स हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं वाले लोग हो सकते हैं, उनके क्षेत्र में भी ये सितंबर 2023 अच्छे कामकाज को बढ़ाएगा, इम्प्रूवमेंट देगा। हालांकि आप इनकम से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अपने कामकाज को आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके संतुष्ट हो सकते हैं, कामकाज को बढ़ा सकते हैं, उसमें और नए नए कुछ न कुछ आप चीज़ें जोड़ सकते हैं या और उसमें सुधार कर सकते हैं। जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ आपको थोड़ा सा सेफ रह करके आपको कामकाज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बार बार ट्रैवलिंग करनी पड़े, यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है वो एब्रॉड की यात्राएं हो सकती है जो आपको बार बार यात्राओं से परेशान भी कर सकती है, या आपको कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया जा सकता है और जिसकी टाइमलाइन बहुत कम हो। तो ऐसे में प्रेशराइज होकर के आपको कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन कामकाज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अल्टरनेट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं और आप चाहे क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित लोग हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। आपको यहाँ पर नेम फेम भी मिलेगा, आपका कामकाज भी बेहतर होगा, और आप टेक्नोलॉजी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे भी आपके कामकाज में और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अब बात करते हैं बिजनेस की। तो आप में से वे लोग जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप चाहे फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, या आपने आईटी फर्म खोली हुई है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या आप लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, माइनिंग एंड हर्बल, या फिर जो प्रॉपर्टी मार्केट, या फिर जो रियल एस्टेट से संबंधित कोई कामकाज करने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं, उससे संबंधित जो भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2023 बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करने का है। बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे क्लाइंटल आपको मिलेगी, और आपका कामकाज बहुत तेज़ी से फैलेगा, या आप ये बोल सकते हैं लंबे समय के बाद में यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आप बहुत बड़ा वॉल्यूम में कामकाज कर पाएंगे। 17 सितंबर के बाद में जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों का कामकाज कुछ बढ़ेगा, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में उन लोगों को भी कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2023 के उपायों के बारे में। शनि की सरसती आपको स्टार्ट हो चुकी है। 8 अगस्त 2029 तक आपको शनि के दान जाप उपाय नियमित करने पड़ेंगे, तो आप रेगुलर शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, और हर शनिवार को आप काले रंग की वस्तुओं का दान दें, वो और ज़्यादा शुभ होगा, आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड उपाय आपको करना है सूर्य का। 17 सितंबर को जब सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव में सूर्य को दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं माना जाता है, वहाँ आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, और हर रविवार को गेहूँ गुड़ और तांबे का दान देना चाहिए यथासंभव, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। और साथ ही छोटा सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस छोटे से मंत्र का यथासंभव आपको जाप करना है।
थर्ड उपाय आपको करना है अपने कैरियर के लिए और अपनी खुद की पर्सनालिटी के लिए, शरीर के सुख के लिए। बृहस्पति सेकंड हाउस में है लेकिन राहु के साथ में पीड़ित है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा राहत आपको मिलेगी या उतना कैरियर आपका इम्प्रूव करेगा। तो विष्णु की पूजा उपासना करना है, अपने घर में विष्णु प्रतिमा पर हो उसमें रोजाना अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। और हर थर्सडे को, गुरुवार को आपको पीली फलों का या फिर आपको पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच निर्माण की। आप में से बहुत से लोग जब भी पर्सनल मिलते हैं या फ़ोन कॉल पर होते हैं तब भी अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करते हैं ये पूछते रहते हैं। तो आप अपनी राशि के लिए, अपने कैरियर और अपने खुद की राशि, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के लिए आप सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें। फिर परिवार के सुख के लिए या भूमि भवन वाहन के सुख के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए आप अष्टविनायक कवच धारण करें। भाग्य के लिए या धार्मिक अनुभूतियों के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए आप विचित्र हनुमान कवच धारण करें। इससे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को भी और धन संपत्ति में जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी राहत मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के लिए जो एकादश रुद्र कवच है वो धारण करना चाहिए। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं क्योंकि रत्न उपयोगी होते हैं। लेकिन रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसकी जगह पे उपरत्न पहन करके भी उसका कुछ % फायदा उठाया जा सकता है। तो अपनी राशि मीन राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मोती, मूंगा और पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करके फायदा उठाया जा सकता है। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। साथ ही वे लोग जो बिजनेसमैन हैं या वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपको फाइनेंस की जो स्थिति है वो इम्प्रूव करेगी या फाइनेंस में मार्ग प्रशस्त होगा, आपका रास्ता मिलेगा। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में बैठे हों, आप कोई भी सिटी में रहते हों, अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हो, पर्सनल से पर्सनल हो, क्योंकि मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और जो भी उपाय होंगे सरल से सरल वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। और आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या और किसी उपाय के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। और अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाने के बाद में फिर विस्तार से आपके साथ में बातचीत होगी, चाहे फ़ोन पर या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।